प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। बच्चों, रिपब्लिक डे का मौका है। इसे हम हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे क्या है? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको रिपब्लिक डे के बारे में ऐसी जानकारी दूंगी जिसे आपको भारतीय होने पर गर्व होगा और आपको समझ आ जाएगा कि हर भारतवासी के जीवन में इस दिन का कितना बड़ा अहम रोल है। The Grenadiers Regiment is being led by and 3 Paramveer Chakras. The motto of the regiment is नाम, नमक और निशान। ये दिन शौर्य का है, ये दिन सम्मान का है, ये दिन हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित महसूस करवाता है। ये तारीख है 26 जनवरी, जिसे रिपब्लिक डे के रूप में पूरा हिंदुस्तान हर साल मनाता है। बच्चों, इस बार भारत देश 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यही वो दिन है जब भारत को अपना संविधान मिला। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था, जिसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। संविधान ने हर भारतवासी को एक स्वतंत्र जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया, जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य का मूल तत्व माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में हमारा संविधान हर भारतीय नागरिक को एक जैसे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स देता है, जिसमें रहने, खाने, बोलने और देश में कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है। संविधान के साथ हर भारतीय नागरिक को लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव का अधिकार भी प्राप्त हुआ। यानी अब लोग अपने वोट की ताकत से देश का प्रधानमंत्री और अपना नेता चुन सकते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत को संविधान कैसे मिला और भारत में आखिर क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्यों भारत के राष्ट्रपति सेना की सलामी लेते हैं। बच्चों, ये नजारा हर साल भारत में राजपथ पर, यानी कि जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है, उस पर देखने को मिलता है। यहाँ देश के राष्ट्रपति सेना की सलामी लेते हैं। राजपथ पर भारतीय सैनिक अपने पूरे दल बल के साथ न सिर्फ राष्ट्रपति को सलामी देते हैं, बल्कि पूरे देश को अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराते हैं। इस सलामी के साथ ये महसूस होता है कि अब भारत वो मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र है जो कभी किसी भी देश के आगे झुक नहीं सकता। लेकिन बच्चों, ये रुतबा, ये ताकत, ये शौर्य क्या इतनी आसानी से भारत को मिला? बच्चों, आज जैसा शक्तिशाली, समृद्ध और विकास के पहिए पर आगे बढ़ते भारत को हम देख रहे हैं, उस भारत को बनाने में लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। असल में पहले भारत पर मुगलों का और फिर अंग्रेजी हुकूमत का शासन रहा। मुगलों ने करीब 700 साल और फिर अंग्रेजों ने 300 साल से ज्यादा भारत पर राज किया। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारत माँ के कई सपूतों ने अपनी जान तक न्यौछावर की। अंग्रेजों के खिलाफ भारत ने स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें 1857 की पहली बड़ी क्रांति का जिक्र करना बेहद जरूरी है, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और कई सपूतों ने अपनी जान देकर क्रांति की अग्नि को प्रज्वलित किया। हालांकि इस क्रांति में भारत के सपूतों को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आजादी की अलग जरूर देश के लोगों के सीने में जली, जिसके बाद लंबे संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। लेकिन क्या आजादी मिलना ही काफी था? 15 अगस्त को आजाद होने के बाद भी हमारा अपना संविधान नहीं था। भारत एक बड़ा राष्ट्र है और यहाँ रहने वाले लोगों को एक ऐसे कानून की जरूरत थी जिसमें सभी को बराबर का हक मिले, जिसका मसौदा उस दौर के नेताओं ने बनाया और इस तरह से भारत के गणतंत्र की नींव पड़ी। एक लंबी प्रक्रिया के बाद भारत का संविधान बना, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने लिखकर तैयार किया। संविधान के साथ ही भारत के नागरिकों को एक गणतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, तभी इस दिन को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता आ रहा है। 26 जनवरी के दिन राजपथ यानी कि कर्तव्य पथ पर सेना की सलामी
और लोक सांस्कृतिक झांकियों की झलक इस बात की तस्दीक करती है कि भारत गणराज्य में सभी नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार करते हैं। साथ ही ये सलामी इस बात की भी गवाही है कि अब भारत फिर से कभी गुलामी की जंजीरों को स्वीकार नहीं करेगा। वो आगे बढ़ता ही जाएगा, प्रगति के पथ पर, राष्ट्र निर्माण के पथ पर, राजपथ पर, विकास के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर। बच्चों, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 2 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था।